और हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर, ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें लगातार हम देख रहे थे यहाँ पर गांधी मैदान से, और काफी जोश हाई नजर आ रहा था और काफी उम्मीदें भी हैं। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से जो मंच पे जो तस्वीर समझ कर आई, जो फ्रेम बना मंच पर, क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर इसके संदेश जाते नजर आते हैं? देखिए, 2024 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्र में अस्थिरता आएगी, अब नीतीश कुमार ब्लैकमेल करेंगे, और एनडीए का अभी का खाका कैसे होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले कोएलिशन गवर्नमेंट कभी नहीं चलाया है। बिहार के चुनाव ने वो बस्त कर दिया है। बिहार के चुनाव ने दिखाया है कि एनडीए एज अ पॉलिटिकल कोalition और एज अ सोशल कोalition दोनों बहुत मजबूत है, और बिहार में अभी तक कभी नहीं देखा इस तरीके का जनादेश हमने देखा है। और मैं पहले कभी नहीं देखा, केवल नंबर्स के फॉर्म में नहीं कह रहा हूं। जिस तरीके का सोशल कोalition, चाहे वो जेडीयू का अपना वोट बैंक हो, बीजेपी का अपना वोट बैंक हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जितेंद्र राम मांझी हो, हर कोई अपना अपना वोट बैंक तो लेकर आ रहा है और एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर रहा है। ये सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से इफेक्टिवली पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि विरोधी खेमे में जिस तरीके का कंफ्यूजन था, और पूरी तरह से इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी ध्वस्त होती दिख रही थी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जनादेश भी मिला है, बहुत बड़ी अपेक्षा भी है। और इसी वजह से शायद एनडीए ने एक तरीके से चेंज विद कंटिन्यूटी का मैसेज दिया है। मोटे तौर पर नीतीश जी और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी की तरफ से, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी कुछ नए चेहरों का समावेश मंत्रिपरिषद में बिल्कुल, जिस हुआ है, तरह तो के अभी ये मंत्रियों ने, मैं हमने मानता देखा हूं कि 27। क्लियर कट चेंज विद कंटिन्यूटी बिल्कुल, का जो मैसेज। 27 मंत्रियों ने अभी शपथ ली है, जिस तरह के एक कैबिनेट की तस्वीर निकलती हुई सामने आ रही है, जिसमें युवा चेहरे भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, किस तरह से उसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी कसरत होती है जब बहुत बड़ा मैंडेट होता है, तो किस किस को मंत्रिपरिषद में रखना। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक चेंज विद कंटिन्यूटी का मैसेज देने का प्रयास किया है। कंटिन्यूटी इस अर्थ में है कि जो बड़े पार्टियों के बड़े चेहरे हैं, वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं, स्वयं नीतीश कुमार है, या विजय सिन्हा है, या सम्राट चौधरी है। लेकिन उसके साथ साथ चाहे नितिन नवीन जैसा चेहरा हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, या श्रेयसी सिंह जैसा चेहरा हो, ये चेहरे क्लियरली दिखाते हैं, या रामकृपाल यादव हो, तो एक तरीके से ये नए चेहरों का एकोमोडेशन भी है, सोशल इंजीनियरिंग भी है। और मुझे लगता है कि विकास के मैंडेट पर जिस तरीके का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाया है, ऐसे में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना ये तो स्वाभाविक रूप से बनता था। और ऐसे में किसको इसमें स्थान मिले, क्योंकि अच्छी खासी महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है, और क्लियर कट ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ये महिलाओं की पहली पसंद बिहार में रहे, चाहे वो सुशासन के कारण हो, चाहे अलग अलग योजनाओं के कारण हो। तो 3 महिलाओं को 27 की मंत्रिपरिषद में अभी तो स्थान मिला है, और मैं मानता हूं कि उनकी भूमिका भी इस मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण रहेगी। तो आने वाले समय में ये इंटरेस्टिंग होगा कि मेरा मानना है कि प्रमुख जो विभाग है उनका जिस तरीके से बंटवारा होगा, एक वातावरण भी जिस तरीके का था, हम जिस तरीके के गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान है पटना का, और वहां पे जिस तरीके के झंडे आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, कि सारे एनडीए कोalition पार्टनर्स के झंडे भी दिख रहे हैं, उनके समर्थक भी दिख रहे हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी स्टेज पर दिख रहा है। मैं मानता हूं कि भारत में कोalition पॉलिटिक्स की एक अलग दिशा हमको बिहार के इस चुनाव ने बिल्कुल, दिखाई। यहीं पे प्रफुल्ल जी, ये जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में, तो जो साझेदारी का संतुलन
यहाँ पर जो बनाती नजर आ रही है, जिसका जिक्र आपने किया, कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है और क्या यहाँ पर इसके जरिए भी एनडीए एक मैसेज दे रहा है कि विकास, स्थिरता और सुशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं वही है अगले 5 साल की गारंटी? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि 2020 का जब चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे और उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो जेडीयू को हुआ था। बीजेपी ने तो अपना वोट शेयर और अपनी सीटें लगभग बरकरार रखी थी, बीचे बीच फिर भी 75-76 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी बनी हुई थी। लेकिन जेडीयू को जो नुकसान हुआ था उसके कारण बहुत सारी एनडीए को कसरत करनी पड़ी थी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कोटे की सीट्स कॉम्प्रोमाइज करके चिराग पासवान को सीटें दी और 5 सीटें लेकर आने वाले चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और उन्होंने भी अपनी ताकत जमीन पर क्या है ये दिखा दिया। वैसे तो छोटी पार्टियों को इस तरीके का कन्वर्जन रेट लाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो लाकर दिखाया, अपना वोट शेयर और पार्टीज को ट्रांसफर भी किया। तो ये मुझे लगता है, या इवन उपेंद्र कुशवाहा को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कुशवाहा समुदाय का जिस तरीके से कमिटेड वोट वो ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं, और केवल आज नहीं, ये जब वो जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी गए तब भी, तो ये अभूतपूर्व शक्ति उपेंद्र कुशवाहा में है। तो उस दृष्टि से भी हम देखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार एक ट्रांजिशन की फेज से जा रहा है। बिहार में जो 1990 का जो सामाजिक न्याय का समीकरण लालू प्रसाद यादव के नाम पर बनाया गया था और उसको एमवाई समीकरण तक सीमित हो गया, वो सामाजिक न्याय का समीकरण मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी ने तोड़ दिया है। लगभग हम ये मान सकते हैं अभी कि ट्रेडिशनल लाइन पर कास्टिज्म के, जातिवाद के आधार पर, जाति द्वेष के आधार पर अब फिर से उसी ढर्रे पर बिहार मतदान नहीं करने जा रहा। एक महिलाओं का वर्ग, एक युवाओं का वर्ग और एक अति पिछड़ी जातियों के आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े वर्ग, इन सबका एक ग्रैंड कोलिशन विकास के नाम पर बिहार में बनता हुआ दिख रहा है। और इस कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि इनके एस्पिरेशंस को, क्योंकि ये सारे तीनों एस्पिरेशनल क्लास है, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे महिलाएं हो, इनके एस्पिरेशंस को ये कैबिनेट कैसे एड्रेस करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरह से इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस सरकार को लेकर, वो भी हमें दिख रही है तस्वीरों में। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पटना से, लेकिन शैलेंद्र आपको थोड़ी देर रुकना होगा, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर वापस लौटते हैं आपके पास। प्रफुल्ल जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं।